नमस्कार। अब ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जहां महिलाएं अपना डंका न बजा चुके हो। दुनिया के हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर काम कर रही है। हमारे देश के रक्षणकर्ता मिलिट्री और पुलिस फोर्स में भी महिलाएं ऊंचे पद पर काम कर रही है। आज हम देश के ऐसे टॉप आईपीएस महिला अफसर यहाँ पे देखेंगे जिन्होंने यह साबित कर दिया है कि कठिन से कठिन समय पर भी वे कितना अच्छा काम कर सकती है। ये सारी महिलाएं आईपीएस ऑफिसर है जिन्होंने देश की सबसे मुश्किल परीक्षा यूपीएससी पास की है। यूपीएससी पास करके आईपीएस बनना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और इसके बाद देश के पुलिस विभाग में बड़े से बड़े पदों पर काम करना कोई चुनौतियों से कम नहीं। तो आइए दोस्तों देखते हैं उन अफसरों को जिन्होंने डंकी की चोट पर अपना नाम और काम किया है। हमारे इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है संजुक्ता पाराशर। संजुक्ता जी 2006 की बैच की आईपीएस अफसर है। उनका जन्म 3 अक्टूबर 1979 को असम में हुआ, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पूरा किया। उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशनशिप में पीएचडी भी हासिल की है। बचपन से ही बहुत होशियार रहे संजुक्ता ने यूपीएससी में 85वां रैंक हासिल किया था। उनकी पहली पोस्टिंग बतौर सहायक कमांडेंट असम के माकुम में हुई थी। उन्हें बाद में असम में चल रहे बोडो और बांग्लादेशी घुसखोरों की समस्या से निपटने के लिए जिम्मेदारी दे दी गई थी। वे जिम्मेदारी भी उन्होंने बेहद खूब निभाई। उन्हें स्पेशल जाना जाता है 16 उग्रवादियों को मार गिराने और 64 को गिरफ्तार करने के लिए। ये सब उन्होंने उनके असम पोस्टिंग के दौरान 15 महीनों में ही कर दिखाया है। उन्होंने अपने साहस और चतुराई का अच्छा प्रदर्शन अपनी असम पोस्टिंग में दिखाया। उनकी यह काबिलियत की वजह से उन्हें काफ़ी सराहा भी जा चुका है। कानून के एक सशस्त्र और कठोर अधिकारी के रूप में अपनी सभी उपलब्धियों के बावजूद संजुक्ता जी ने एक नरम पक्ष भी दिखाई है। उनकी इसी खूबी की वजह से उन्हें देश भर में कई लोगों का दिल जीत लिया है। यही वजह है कि इन्हें हमारे लिस्ट में 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। हमारे लिस्ट में 4थे स्थान पर है सोनिया नारंग। सोनिया जी 2002 की एक आईपीएस अधिकारी है जिन्होंने 1999 में पंजाब विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और समाजशास्त्र में स्वर्ण पदक भी जीता। पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने वाली सोनिया जी का आईपीएस ऑफिसर बनने का सपना बचपन से ही था और वो उन्होंने पूरी मेहनत से पूरा भी किया। सोनिया जी का जन्म और स्कूल की पढ़ाई दोनों भी चंडीगढ़ में हुए। उनके पिता एएन नारंग पुलिस अधीक्षक के रूप में सेवानिवृत्त हुए और उनके आदर्श भी हैं। उनकी पहली पोस्टिंग कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में हुई थी, जहां उन्हें चुनाव के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी दी गई थी, जहां आपराधिक गतिविधियों से प्रभावित होने के लिए ये जिला जाना जाता था। वह कर्नाटक के इतिहास में बेंगलुरु की पुलिस उपायुक्त के रूप में दूसरी महिला सिपाही थी। उन्हें बिंदास्त और साहसी अधिकारी के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने एक राजनेता को लाइन पर लाने के लिए थप्पड़ भी मारा था और लोकायुक्त में भ्रष्टाचार के एक घोटाले को हवा दे दी थी, जिसके चलते पूर्व लोकायुक्त न्यायमूर्ति भास्कर राव को इस्तीफा भी देना पड़ा था। विश्वविद्यालय की प्रश्न पत्रिका के घोटाले की जांच करते समय वे काफ़ी सुर्खियों में भी आ चुकी थी। उन्हें जबरदस्ती प्रतिनियुक्ति पर पुलिस अधीक्षक राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए नई दिल्ली भेज दिया गया और उस जांच से हटा दिया गया। फिलहाल सोनिया जी अपराध जांच विभाग यानी कि सीआईडी में पुलिस उपमहानिरीक्षक यानी कि डीआईजी के पद पर अपना योगदान दे रही है। हमारी इस लिस्ट में 3रे स्थान पर है कांचन चौधरी भट्टाचार्य। शिमला में जन्मी कांचन जी की पढ़ाई दिल्ली और विदेश में हुई है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए और ऑस्ट्रेलिया के वुलगोंग विश्वविद्यालय से एमबीए की शिक्षा हासिल की है। 1973 में आईपीएस बनी कांचन जी उत्तर प्रदेश कैडर की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर है। कांचन जी राज्य की पुलिस महानिर्देशक बनने वाली पहली महिला थी और 31 अक्टूबर 2007 को सेवा से सेवानिवृत्त भी हो गई। वह किरण बेदी के बाद देश की दूसरी महिला आईपीएस अधिकारी थी और किसी भी राज्य की डीजीपी बनने वाली पहली महिला थी। डीजीपी के रूप में उन्होंने उत्तराखंड राज्य की सेवा की। राष्ट्रपति के पदक के रूप में उनके नाम कई पदक है। उन्हें 1997 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक मिला। 2004 में उत्कृष्ट सर्वांगीण प्रदर्शन और उत्कृष्ट महिला अचीवर के लिए उन्हें राजीव गांधी पुरस्कार भी दे दिया गया था। उन्हें 2004 में मैक्सिको के
कैन में आयोजित इंटरपोल की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। वह उत्तराखंड पुलिस में अखिल भारतीय महिला की चेयरपर्सन के रूप में अपने अच्छे काम के लिए भी जानी जाती है। इनकी इन्हीं खूबियों की वजह से इन्हें इस लिस्ट में तीसरा स्थान मिला है। अपने पद से रिटायर होने के बाद उन्होंने हरिद्वार निर्वाचन क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के टिकट पर 2014 का लोकसभा चुनाव लड़कर राजनीति में कदम रखा। हालांकि वह इस चुनाव में जीत नहीं पाई। आपको बताने में मुझे बहुत दुख हो रहा है, कुछ ही महीनों पहले 26 अगस्त 2019 को उनका निधन हो गया। कांचन जी की इस सेवा और योगदान के लिए सारा देश उन्हें सलाम करता है। हमारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है मीरा बोरवणकर। मीरा जी का जन्म और पढ़ाई दोनों पंजाब में फाजिल्का जिले में हुए। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। वह बचपन से ही बहुत बहुमुखी प्रतिभाशाली छात्रा थी। उनके पिता बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ में थे। मीरा जी 1981 में यूपीएससी पास करके महाराष्ट्र कैडर की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनी। पूर्व आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी से प्रेरणा लेकर वे भारतीय पुलिस सेवा से जुड़ी थी। उनके पति अभय बोरवणकर भी भारतीय प्रशासकीय सेवा यानी कि आईएएस अधिकारी है और फिलहाल उन्होंने नौकरी छोड़ दी और व्यापार कर रहे हैं। आईपीएस बनने के बाद मीरा की पोस्टिंग महाराष्ट्र के कई बड़े शहरों में हुई, जिसमें से मुंबई सबसे महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ मीरा जी ने माफिया राज को खत्म करने में अहम रोल निभाया था। दाऊद इब्राहिम कास्कर और छोटा राजन गैंग के कई सदस्यों को उन्होंने सलाखों के पीछे ढकेला, तब उन्हें काफ़ी सराहना भी मिली। एक सक्षम और साहसी अधिकारी के रूप में उनकी छवि उभर कर सामने आई। सन 1994 में महाराष्ट्र के जलगांव में एक बड़ा सेक्स स्कैंडल पकड़ा था, जिसमें स्कूल की बच्चियों से लेकर कॉलेज की लड़कियों को देह व्यापार के व्यवसाय में ढकेलने की बात सामने आई थी। इस स्कैंडल का खुलासा करने में मीरा जी ने अहम रोल निभाया था। इस घटना के बाद मीरा जी पूरे देश में मीडिया की सुर्खियों में छा गई थी। उन्होंने मुंबई के केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा में काम किया और नई दिल्ली में सीबीआई के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की वे डीआईजी भी रह चुकी है। उनके योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रपति पदक भी प्राप्त हुआ है। मीरा जी से प्रेरणा लेकर ही मर्दानी फिल्म बनाई गई है। इस फिल्म का मुख्य किरदार रानी मुखर्जी ने निभाया था। मीरा जी की मर्दानी सभी को पसंद आई है। मीरा जी समाज में लेडी सुपर कॉप के नाम से भी मशहूर है। दोस्तों, अब हम देखते हैं इस लिस्ट की टॉप यानी कि नंबर 1 महिला आईपीएस ऑफिसर। शायद आप सब लोग उन्हें जानते ही होंगे। उनका नाम है किरण बेदी। किरण जी देश की सबसे जानी मानी और पहली महिला आईपीएस ऑफिसर है। 9 जून 1949 को जन्मी किरण जी का जन्म अमृतसर में हुआ। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से एमए किया। बेदी जी 1966 में राष्ट्रीय जूनियर टेनिस चैंपियन बनी। 1965 से लेकर 1978 के बीच उन्होंने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में कई खिताब जीते। 1972 में किरण जी भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हो गई और ऐसा करने वाली वह देश की पहली महिला बनी। आईपीएस में शामिल होने के बाद बेदी जी ने दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़ और मिजोरम जैसे राज्यों में अपनी सेवा दी। उन्होंने दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में 1972 से एक सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया और 1979 में राष्ट्रपति का पुलिस पदक भी जीत लिया। मई 1993 में वह दिल्ली जेल में महानिरीक्षक यानी कि आईजी के रूप में तैनात हुई। उन्होंने तिहाड़ जेल में कई सुधारों की शुरुआत की, जिसे उन्हें दुनिया भर में प्रशंसा मिली और 1994 में रेमन मक्सेसे पुरस्कार भी मिला, जो कि काफ़ी प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। 2003 में बेदी जी पहली भारतीय महिला बनी जिन्हें संयुक्त राष्ट्र में महासचिव के पुलिस सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। सामाजिक सक्रियता और लेखन पर ध्यान केंद्रित करके उन्होंने 2007 में अपने पद का इस्तीफा दे दिया। बेदी जी 2011 में अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़ी। वे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के प्रमुख सदस्य में से भी एक रही है, जहां उनकी मुलाकात अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल जी से हुई। इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध किया और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए भारत सरकार से एक मजबूत लोकपाल विधेयक लाने का आग्रह किया। जनवरी 2015 में बेदी जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। उन्होंने 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में असफल रूप से चुनाव लड़ा। 22 मई 2016 को उन्हें पुडुचेरी के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया और वो अभी भी उपराज्यपाल के पद पे अपनी सेवा प्रदान कर रही है। बेदी जी के जीवन पर एक गैर कथा फीचर फिल्म हाँ मैडम
ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता मेगन डोरेमन द्वारा बनाई गई है। उन्होंने 35 साल देश की सेवा की है और कई किताब भी लिखी है। ऐसे उच्च प्रतिभा वाले पुलिस ऑफिसर को इस लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये हमारे देश की 5 टॉप 5 महिला ऑफिसर थी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।